नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं लूसेंट का एंशिएंट हिस्ट्री का एक पूरी सीरीज़ बनाना। और ये उसमें पहला चैप्टर है, तो वो भी आपके काम आए। और आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, फॉर एग्जांपल एसएससी, एनडीए, या फिर आप कोई भी टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हैं, या कोई भी वनडे रेलवे का हो एग्ज़ाम, या फिर कोई भी वनडे का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं यूपी का, एमपी का, या कहीं का भी, राजस्थान का, तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आपको बिल्कुल भी हिस्ट्री की नॉलेज नहीं है तो। ठीक है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए। आपको बहुत, आप जब तक ये सीरीज़ अगर आप पूरी देख लेते हैं तो आपको, आप देखोगे बहुत कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ सकते हो तो बहुत बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप इसको सुन सकते हैं। और अगर आप बुक पढ़ भी रहे हैं तो आप एज अ फर्स्ट आप इसको सुन लें, उसके बाद बुक पढ़ें तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे वीडियो चैनल पे, तो आप प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री होता क्या है? तो हिस्ट्री देखो, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। इसका मतलब होता है रिसर्च, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब क्या कि जो नॉलेज एक्वायर की जाए इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, उसको हिस्ट्री बोलेंगे। हिस्ट्री की माना जाता है सबसे पहली जो किताब लिखी थी वो लिखी थी हेरोडोटस ने। उस किताब का नाम था द हिस्टोरीज, 430 बीसी में लिखी थी उसने। और इसीलिए हेरोडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। ये नाम उनको किसने दिया था? रोमन फिलोसोफर सिसेरो ने। अब आप बोलोगे ये सब क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, आप मानोगे नहीं, ये सब चीज़ें भी कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं पहले भी। ठीक है, तो इनको आप याद रखना, भूलना मत कि हेरोडोटस की किताब का नाम फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोला जाता है, उनको नाम किसने दिया था फादर ऑफ हिस्ट्री। सब क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री किसको बोला जाता है? लियोपोल्ड वॉन रैंके। ठीक है, अब दो तीन स्टेटमेंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं और दे देता है कि किसने बोली थी, आप बताओ। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, किसने बोला है? हेगल ने बोला है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स, कार्ल मार्क्स कहा हुआ ये। और हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ई एच कार ने कहा है। ठीक, देखो हिस्ट्री में समझने जैसा कुछ है नहीं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको सिर्फ वही बताऊंगा, कोई फालतू की बातें नहीं बताऊंगा, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक, अब हिस्ट्री में ना आप कहीं भी पढ़ोगे वहाँ पे आप हमेशा देखोगे बीसी लिखा हुआ है या एडी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म जान लो। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक, बिफोर क्राइस्ट मतलब जो क्राइस्ट से पहले हैं, चीज़ें हो चुकी हैं, उनके जन्म से पहले जो चीज़ें हो चुकी हैं। और एडी मतलब एनो डोमिनी, जिस साल क्राइस्ट पैदा हुए थे, जीसस क्राइस्ट, उस साल से उसको माना जाता है स्टार्टिंग हुआ है। ठीक, अब यही क्यों माना गया? देखो क्योंकि हिस्टोरियन कौन थे पहले, किसने हिस्ट्री लिखी है? अंग्रेजों ने ही लिखी है, वो ज़्यादातर क्रिश्चियंस थे, तो इस चलते उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया है हिस्ट्री को। जीरो इसलिए माना है जीसस क्राइस्ट के बर्थ से। ठीक, अब देखो कुछ एक डेट्स यहाँ याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 बीसी में, उनकी डेथ 483 बीसी में हुई थी। अलेक्जेंडर बॉर्न हुआ था 356 बीसी में, और उसकी डेथ हुई 323 बीसी में। एडी में कौन से बड़ी चीज़ें हुई? सबसे पहले अगर हम देखें एडी में, तो आपका कुशान रूलर जो कनिष्क था वो गद्दी पर बैठता है 78 एडी में। हजरत मोहम्मद, उनका जन्म हुआ था 570 एडी में, और उनकी डेथ हुई थी 632 एडी में। अगर आप टाइमलाइन देखो, जीरो अगर ये मान रहे हैं हम जीसस क्राइस्ट का बर्थ, तो जो लेफ्ट साइड में जाएगा, है ना, नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, -1 -2 -3, है ना, तो इस साइड लेफ्ट साइड में बीसी हम मानते हैं, राइट साइड में एडी। ठीक है, जितना ज़्यादा लेफ्ट साइड का नंबर बड़ा होगा मतलब वो उतना पुराना है ना। और राइट साइड में जितना ज़्यादा बड़ा नंबर होगा मतलब वो उतना नया है। फॉर एग्जांपल 500 बीसी बोल रहे हैं हम, तो 500 बीसी 200 बीसी से बड़ा होगा, 300 बीसी से बड़ा होगा। मतलब बड़ा मतलब क्या, वो और ज़्यादा पुराना है। ठीक है, 500 बीसी। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर हम इस साइड में देखें, एडी लिखा हुआ, 500 एडी को अगर हम 300 एडी से कंपेयर करेंगे तो कौन पुराना है? 300 एडी पुराना है, 500 एडी लेटर पीरियड है। ठीक है, तो होप ये अंतर आपको समझ में आ गया हो बीसी और एडी का। ठीक, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम एक कुछ और टर्म से यूज़ होती हैं हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, वो भी आप जान लो। फॉर एग्जांपल डिकेड, डिकेड हम किसको कहते हैं? 10 साल के पीरियड को कहते हैं। फर्स्ट हाफ, देखो फर्स्ट हाफ एक नॉर्मली 100 साल का हम मान के चलते हैं, एक ना सेंचुरी है ना, तो सेंचुरी का फर्स्ट हाफ मतलब पहले 50 साल, उसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ 51st ईयर से लेकर 100 ईयर को बोलेंगे हम
सेकेंड हाफ ऑफ अ सेंचुरी। एक सेंचुरी मतलब 100 ईयर का, मिलेनियम 1000 ईयर को बोलते हैं। सिरका, जहाँ सी ए लिखा रहेगा या सी लिखा रहेगा किसी भी डेट के आगे में, उसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली। हम डेट नहीं जानते हैं बट अप्रॉक्सीमेटली इसी पीरियड के आसपास में। ठीक, अब देखो वही जो डिकेड वाला है, फर्स्ट डिकेड सेकंड डिकेड के बाद 20th सेंचुरी एडी का फर्स्ट डिकेड अगर बोला जा रहा है तो क्या मतलब है? 20th सेंचुरी मतलब पहले तो हो गया 1900 समथिंग है, फर्स्ट डिकेड है तो पहला दशक है तो 10 तक ही होगा, तो 901 से लेके 1910 तक। फिफ्थ डिकेड, तो फिफ्थ मतलब 50 है ना, तो 1950 लास्ट होगा उसका, 41 टू 50। एट्थ डिकेड 80 लास्ट होगा, 71 टू 80 है ना। लास्ट डिकेड, लास्ट कौन सा होगा? 2000 ही लास्ट होगा इसका 20th सेंचुरी का, तो कहाँ से शुरू होगा? 91 से ही शुरू होगा। ठीक है, तो होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एडी का। अब बीसी में अगर हम देखें, 6th सेंचुरी बीसी अगर बोल रहा है तो इसमें कहाँ से शुरू होगा? उसमें एडी में क्या होता है, लास्ट वाले को हम कंसिडर करते हैं ना, और इसमें स्टार्टिंग वाले को ही कंसिडर करेंगे। 6th सेंचुरी बीसी मतलब 600 बीसी स्टार्ट होगा, 501 तक पूरा सेंचुरी गिनेंगे हम, है ना, 600 से लेके 500 तक का। पर 500 नहीं लेंगे, 501 तक लेंगे, ठीक, क्योंकि 500 से फिर उसका अगला सेंचुरी शुरू हो जाएगी। 4th सेंचुरी बीसी 400 से लेकर 301 बीसी तक। अब देखो 16th सेंचुरी एडी का मतलब क्या है? 1600 तो लास्ट होगा, उससे एक -1, 1500 से लेकर 1600। ठीक है, अगर कोई भी सेंचुरी बोला ना, बोला जा रहा है 17वीं शताब्दी की बात है, तो 17वीं शताब्दी का मतलब है कि उससे एक पहले माइनस कर लो, 1601 से लेकर के 1700 तक की बात हो रही होगी वो। ठीक, होप ये क्लियर हो गया हो एडी का पूरा कंसेप्ट और आपका बीसी का भी कंसेप्ट। ठीक है, वैसे मिलेनियम में भी है, सेकंड मिलेनियम बीसी तो 2000 बीसी स्टार्टिंग से शुरू करेंगे हम, 2000 बीसी से लेकर 1001 बीसी तक आएगा। एडी में वही होगा, फर्स्ट मिलेनियम एडी तो 1 से लेकर 1000 एडी तक होगा। ठीक, चलो ये आपके किसी काम के नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा ये पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ लेते हो, थोड़ा बहुत याद रख लेते हो तो ठीक है डेट्स, वरना ऐसा कुछ आता नहीं है। ठीक है ना, सीधा हम चलते हैं, आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेशनल कैलेंडर। आपका किसमें होता है? जो ऑफिशियल इंडिया का है ना, गवर्नमेंट सेक्टर का कैलेंडर, वो होता है साख संवत में। ठीक, अब जो कॉमन एराज हैं, कुछ एक एराज होते हैं कॉमन, उनको कन्वर्ट करने को आ जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, अभी हम क्रिश्चियन एरा फॉलो करते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2013 है आज का डेट, कुछ भी हो 2024 में हम ये वीडियो बना रहे हैं, एग्जांपल दे रखा है 2013 का, तो हम वही ले लेते हैं एग्जांपल। और हमें कन्वर्ट करना है विक्रम एरा में, तो हम क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट डेट में 57 ऐड कर देंगे तो वो हमें विक्रम एरा मिल जाएगा। ठीक, अगर हमें प्रेजेंट डेट को साक एरा में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम -78 कर देते हैं। ठीक, तो शाक एरा बन जाता है। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, शाक एरा तो बहुत बार आ चुका है, विक्रम एरा भी, तो ये दोनों को आप याद रखना। शाक में माइनस करेंगे 78 और विक्रम में 57 ऐड कर देंगे। ठीक, अब इसी का उल्टा आराम से आप कर लोगे, है ना। हिजरी कैलेंडर में भी कोई बार क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार, ये आप याद रखना। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रेजेंट ईयर -622 इंटू 33/32, जो कैलकुलेशन आएगा वो हिजरी ईयर होगा। ठीक, क्या बोला मैंने? करंट ईयर -622 इंटू 33/32, बहुत ही ईजी है ना। 33/32 याद करना है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। और प्रेजेंट ईयर में से 622 को माइनस करना है और कैलकुलेट करके जो आएगा वो आपका हिजरी ईयर हो जाएगा। ठीक, अब जो है पीरियड, जो हिस्ट्री का पूरा पीरियड है उसको बांटा गया है ना, सुविधा के लिए कि आप पढ़ो। जैसे हम सुनते आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसी पूरी हिस्ट्री को भी बांटा गया है ना, टोटल हिस्ट्री को, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में हो गया, अगर पूरी इतिहास है ना, अगर मान लो आपने आपको मान के चलो कि आप इतिहास के स्टूडेंट हो, आप पूरा आज तक का इतिहास पढ़ना चाहते हो, तो उसको किस तरीके से बांटोगे? कुछ तरीके से बांटोगे तभी तो उसको आराम से पढ़ पाओगे, है ना। तो सबसे पहले तो 2 पार्ट में बांटी गई थी हिस्ट्री, उसको बोलते हैं बाई पार्टीशन डिवीजन, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। 2 पार्ट में बांटी गई। प्री हिस्ट्री किसको बोलते थे? जिसका रिटन रिकॉर्ड नहीं होता था, और हिस्टोरिक बोलते थे जिसका रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो रिटन रिकॉर्ड किसका अवेलेबल नहीं था? 30 लाख बीसी से लेकर 600 बीसी तक के पीरियड का रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं था, और 600 बीसी से लेकर आज तक के रिकॉर्ड का अवेलेबल है हमारे पास, तो उसको बोलते हैं हिस्टोरिक रिकॉर्ड। ठीक, उसके बाद आया ट्राई पार्टी डिवीजन। ठीक, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिक।
प्री हिस्ट्री पीरियड हम किसको बोलते हैं? 30 लाख बीसी से लेकर के 2500 बीसी। इसमें क्या था, कोई भी रिटन एविडेंस हमारे पास है ही नहीं जो कि स्टोन एज से रिलेटेड है। ठीक। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड 2500 बीसी से लेकर के 600 बीसी को कहते हैं। अब इस पीरियड में हमारे पास रिटन एविडेंसेस तो हैं, ठीक है, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका, डेसिफर नहीं किया जा सका है। या तो फिर कई बार क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो हैं लेकिन रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं। फॉर एग्जांपल इंडस सिविलाइजेशन और वैदिक कल्चर इसमें आता है। इंडस सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट हमारे पास है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है आज तक भी, ठीक है, डेसिफर नहीं किया जा सका है। और वहीं वैदिक कल्चर के बारे में हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं और आर्कियोलॉजिकल, लेकिन रिटन एविडेंसेस नहीं मिल पाया है हमारे पास वैदिक कल्चर का। ठीक। ऐसे ही हिस्टोरिक कल्चर माना जाता है कहाँ से कहाँ तक, 600 बीसी से लेकर आज तक को, क्योंकि यहाँ पे पूरा रिटन रिकॉर्ड है महाजनपद पीरियड से लेकर के आज तक। ठीक। फिर एक जर्मन हिस्टोरियन आए क्रिस्टोफ सेलेरियस, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये नाम याद रखना, क्रिस्टोफ सेलेरियस। ठीक। एंशिएंट हिस्ट्री कहाँ से कहाँ तक मानी गई, बिगनिंग से, जहां से भी शुरुआत माना जा सकता है, स्टोन एज से लेकर के, है ना, 647 एडी तक। 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ हुई थी। ठीक है। फिर मिडिवल एरा माना जाता है 647 से लेकर 757 तक। 757 में क्या हिस्टोरिक हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी। फिर 70 मॉडर्न इंडिया को माना जाता है 1757 से लेकर टिल डेट तक। अब एंशिएंट इंडिया को ना और भी फर्दर डिवाइड किया गया, ठीक, अपनी सुविधा के लिए, पढ़ने के लिए, है ना, और कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम इनको बांटते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में। वो कहाँ से कहाँ तक था, 30 लाख बीसी से लेके 600 बीसी को हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। इंडस सिविलाइजेशन कब से कब तक था, 2500 बीसी से 1750 बीसी। वैदिक कल्चर 1500 से लेके 600 बीसी। महाजनपद पीरियड 600 बीसी से लेके 322 बीसी। मौर्य पीरियड 322 टू 185। पोस्ट मौर्य 185 टू 319। गुप्त पीरियड 319 टू 550 और पोस्ट गुप्त पीरियड 550 टू 647। ये याद रख सको तो बेटर है, नहीं तो अभी धीरे धीरे आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे तो वो आपको अपने आप याद होते रहेंगे डेट्स। ठीक है ना। चलो, अब प्री हिस्ट्री को भी बांटा गया है 3 पीरियड में। ये वाला है ना 30 लाख बीसी से लेकर 600 बीसी, उसको 3 पीरियड में बांटा गया है। कौन सा, एक तो आपका पैलियोलिथिक या स्टोन पीरियड, फिर कॉपर पीरियड जिसको चैल्कोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, और फिर आयरन एज। ठीक। मिडिवल पीरियड को भी 3 भाग में बांटा गया है। अर्ली मिडिवल पीरियड 647 से लेकर 1206 तक। 1206 में क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत पीरियड शुरू होता है। फिर 1206 से लेकर के 1526 के पीरियड को हम क्या कहते हैं, सल्तनत पीरियड कहते हैं। फिर 1526 से लेकर 1707 के पीरियड को हम कहते हैं मुगल पीरियड कहते हैं। ठीक। तो ये 3 पीरियड बांटा गया। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो मुगल्स, लेटर मुगल्स थे, उतने पावरफुल रह नहीं जाते हैं और फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कब्जा करना शुरू कर दिया था, है ना। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है ब्रिटिशर्स की, और वहाँ से फिर काउंट किया जाता है मॉडर्न पीरियड को। तो एक 50 साल का पीरियड थोड़ा सा कैओस का पीरियड रहा, जहाँ पे कई सारे मुगल राजा गद्दी पे बैठते हैं और बहुत गद्दी उठक बैठक चलती है, बहुत कुछ होता है, ब्लड शेड होता है उसमें। या मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री में पढ़ोगे। अब देखो, जो ब्रिटिश हिस्ट्री है उसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला पीरियड बोला जाता है उनका कौन सा, 1757 से लेकर 1813 के पीरियड को बोलते हैं मर्केंटाइल फेज। इसमें क्या था, वो ज़्यादातर ट्रेड मोनोपोली पे फोकस करते थे, डायरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ रेवेन्यू पे फोकस करते थे, है ना। सेकंड फेज बोला जाता है इंडस्ट्रियल फेज, ये 1813 से लेकर 1858 तक चला। यहाँ पे लेजे फेयर का पीरियड था, जहाँ पे उनको कोई लेना देना नहीं था इंडिया के पब्लिक से, सिर्फ अपना पैसा कमाने के चक्कर में वो रहते थे। इसलिए 1857 का विद्रोह भी हुआ, आप जानते ही हो, सिर्फ लूट खसोट में लग गए थे वो, कैसे भी करके पैसा कमाओ। फिर फाइनेंशियल फेज आता है 1860 से लेकर 1947 तक। यहाँ पे इंडिया को फाइनेंशियली उन्होंने ब्रिटिश कैपिटल का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुआ, उन्होंने इंडिया से बहुत कुछ लूटा भी। ठीक है, फाइनेंस इंपीरियलिज्म इसीलिए बोला जाता है इसको भी। फिर ब्रिटिश पॉलिसीज हैं कुछ,
ये पॉलिसीज कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम याद होनी चाहिए आपको, ये वाली पॉलिसीज कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं, ठीक है ना। खास करके एसएससी एनडीए वगैरह जो एग्जाम है, या स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, कई बार आ चुके हैं, बीपीएससी वगैरह में तो कई बार आ चुका है, ठीक है। आपको दे देगा रिंग फेंस पॉलिसी कौन से साल की है, कहाँ से कहाँ तक आपको याद होनी चाहिए। तो ये देखते हैं रिंग फेंस पॉलिसी कहाँ से कब तक की मानी जाती है, 1757 से 1830 को। सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी 1830 से 1858, सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1858 टू 1935, और इक्वल फेडरेशन पॉलिसी 1935 टू 1947। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये चारों है, आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। फिर नेशनलिस्ट का मूवमेंट आता है ना, जब अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक होते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ एक संगठित तरीके से लड़ना शुरू करते हैं, तो उसको नेशनल मूवमेंट बोला जाता है। तो उसमें फर्स्ट फेज ऑफ जब कांग्रेस ने शुरू किया था, वो कब से कब तक की है, 1885 से लेकर 1905, इसको मॉडरेट फेज कहते हैं। आप ये इस साइड वाले याद करो, आप इस साइड वाले याद करो, ठीक है। मॉडरेट फेज कौन सा है, 1885 टू 1905, एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 टू 1917, और गांधीन एरा 1907 से लेकर 1947 तक को, ठीक। तो होप आज का जो पूरे टॉपिक्स थे हैं वो आपको पूरे क्लियर हो। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताना, हम फिर से कोशिश करेंगे आपके डाउट को पूरा क्लियर करने की, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।